ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुस्तफा अली खामनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बताया जा रहा है कि खामनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया। दरअसल ये फैसला था वो 26 सितंबर को ही ले लिया गया था और ये फैसला गुप्त तरीके से लिया गया था। जितने भी बड़े शासक थे को साथ बिठाकर सबकी सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। हालांकि खामनेई ने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी नहीं चुना, उन्होंने अपने 55 साल के छोटे बेटे मुस्तफा अली खामनेई को उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने अपने बेटे मुस्तफा को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप दी। बता चलें कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामले के बहुत अच्छे जानकार हैं। बताया जा रहा है जो मुस्तफा अली खामनेई हैं वो आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। अब ये इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि अली खामनेई ने अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। उन्होंने अपने छोटे बेटे अली खामनेई यानी कि जिनका नाम है मुस्तफा अली खामनेई, उनको ही क्यों अपना उत्तराधिकारी बताया। जानकार ये भी बताते हैं कि जो मुस्तफा अली खामनेई हैं इस्लामिक कट्टरपंथी की बहुत ज्यादा पैरवी करते हैं, जैसे उनके वालिद करते हैं अली खामनेई। तो इसी वजह को देखते हुए और वो एक उत्तराधिकारी के रूप में सक्षम भी हैं, इसी चीज को देखते हुए अली खामनेई ने 26 सितंबर को एक गुप्त बैठक की। उस गुप्त बैठक में जितने सरकार के बड़े अधिकारी थे सबको एक बैठक के साथ में रखकर सबके सर्वसम्मति से मुस्तफा अली खामनेई को उत्तराधिकारी बनाया। खबर बाहर ना आए और पब्लिक में किसी भी तरीके की कोई हलचल, कोई भगदड़ ना मचे, तो इस फैसले को अब तक गुप्त रखा गया था। बताया ये जा रहा है कि अली खामनेई की उम्र 85 साल की हो चुकी है और वो लंबे समय से बीमार हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अली खामनेई ने ईरान की बड़ी मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज भी पढ़ाई थी, तब भी देखा जा रहा था कि उनकी जो सेहत है वो काफी खराब है। उससे पहले बताया जा रहा था कि अली खामनेई कोमा में है, लेकिन ये एक महज अफवाह थी, वो कोमा में नहीं थे, उन्होंने बाकायदा जुमे की नमाज पढ़ाई थी। अब खबर यह है कि उन्होंने अपनी सेहत को देखते हुए, अपनी सेहत का हवाला देते हुए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो मुस्तफा अली खामनेई हैं वो अपने पिता अली खामनेई की तरह इस तरीके के फैसले करते भी हैं या नहीं है। हालांकि इजराइल की तरफ से यह भी खबर आ रही थी और मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि जो मुस्तफा अली खामनेई हैं वो अली खाम अपने पिता की तरह उसी नक्शे कदम पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब दूसरी तरफ इजराइल को यही डर सता रहा है कि अली खामनेई थोड़े नर्म भी थे, उन्होंने 2 बार रिटेलिएशन किया है इजराइल के ऊपर। जो मुस्तफा अली खामनेई हैं वो महज अभी 55 साल के हैं, मतलब उनके पिता 85 साल के थे, ये 55 साल के हैं, तो इस एज में 30 साल का अभी डिफरेंस है। तो उनकी जो सोचने की क्षमता है वो अभी बहुत ज्यादा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अली खामनेई, मुस्तफा अली खामनेई किस तरीके के फैसले लेते हैं। कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी थी, तो उस वक्त से मुस्तफा अली खामनेई सरकार में काफी दखल देते हैं। बताया यह भी जाता है कि पिछले 9 साल से इब्राहिम रईसी की सरकार में काफी दखल अंदाजी करते थे, मतलब वो बहुत ज्यादा वहाँ की मिलिट्री है, उस मिलिट्री में उनका दखल अंदाज था, तो वो बखूबी समझते हैं कि मिलिट्री को किस तरीके से चलाया जा सकता है। और खबर यह भी है कि अपने पिता के साथ बैठकर ही उन्होंने रणनीति बनाई थी जो इजराइल पर हमला किया। लेकिन जब इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई उसके बाद से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए सरकार के अंदर। अब जो आयतुल्लाह अली खामनेई ने ये फैसला लिया है, खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने फैसला इसलिए लिया कि उनकी मौत के बाद, क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी है, उनकी मौत के बाद उत्तराधिकारी को लेकर कोई भी भगदड़ ना मचे, कोई भी गलत फैसला ना लिया जाए। ऐसा हो सकता है कि जो सुप्रीम लीडर है अगर उनकी फ्यूचर में कभी डेथ होती है तो उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं नहीं चाहता कि ईरान के अंदर कोई भी एक खराब हालात पैदा हो या अमेरिका उसके अंदर दखल अंदाजी करे। तो इसी चीज को देखते हुए 26 सितंबर को अली खामनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, लेकिन उन्होंने इस फैसले को अभी तक गुप्त इसीलिए रखा कि हो सकता है कि जनता इस चीज को सुनकर भड़क जाए, लेकिन अब वो इस उम्र में नहीं है कि वो फैसले ले सके। हालांकि अभी जो बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से मुस्तफा अली खामनेई के पीछे खड़े हैं और उनको हर एक चीज की बारीकी से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है। देखना दिलचस्प ये होगा कि पहले ही मिडिल ईस्ट के अंदर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है, एक तरफ लेबनान पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से भी रिटेलिएशन की खबरें आ रही है, वहां से भी रिटेलिएशन हो रहा है। इसी बीच 2 बार ईरान भी इजराइल के ऊपर हमला कर चुका है, इजराइल उसका बदला भी ले चुका है। अब बारी है ईरान की कि ईरान इसमें किस तरीके से हमला करता है, किस तरीके से अपना रिटेलिएशन जो 26 अक्टूबर का हुआ था उसका बदला लेता है, क्योंकि मुस्तफा अली खामनेई अपने पिता से भी 2 कदम आगे हैं फैसला लेने में। अब क्या इजराइल के बुरे दिन स्टार्ट
स्टार्ट होंगे या फिर मुस्तफ़ा अली खामनेई इस बात को लेकर कोई सर्वसम्मति से फैसला लेंगे या फिर ये जंग यहीं पर रुकेगी या फिर ये जंग और भी भयानक रूप लेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी न्यूज? आशा करता हूँ आपको ये हमारी न्यूज पसंद आई हो। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।